प्यारे बच्चों, जमात शशुम रियाजी का हमारा नया सबक शुरू हो रहा है आज, जिसका नाम है कसरे आशारिया। कसरे आशारिया इस सबक में दी हुई पहली सरगर्मी अभी हमें करना है। तो सरगर्मी आप बगौर उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जनरल स्टोर है जिसका नाम है आयशा जनरल स्टोर्स, मलिकापुर, पांगरा। इस जनरल स्टोर्स पर कुछ जरूरी अशिया खरीदने के लिए एक ग्राहक आता है और वो इस जनरल स्टोर से क्या खरीदता है और किस तरह से जनरल स्टोर के मालिक यहाँ पर बिल बनाते हैं, इन सारी चीजों को आपको समझना है। आपको कलम चाहिए, ठीक है, ये आपकी कलम। और क्या चाहिए? रबर है, ये आपका रबर। और क्या चाहिए? भैया 6.5 रुपये। और क्या चाहिए? कलर बॉक्स। कलर बॉक्स कितने? नहीं करो दो में। और क्या चाहिए? देखिए यहाँ पर इस बच्ची ने 4 जरूरी अशिया खरीदी है। अब इस जनरल स्टोर के मालिक उसका बिल बना रहे हैं। ये बिल है जिसमें सबसे पहले तारीख को डाला है। आपका पूरा नाम बोलिए। सादिया बी सैयद कलीम, है ना? बिल के ऊपर ग्राहक का नाम लिख दिया गया है। जो अशिया खरीदी है सादिया ने, उसकी तफसील यहाँ पर लिखी जा रही है। ये आपकी बयाज है। बयाज एक लिया आपने, जिसकी कीमत है 6.5 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपने एक रबर लिए, 1 रुपया 50 पैसे का है। उसके बाद आपकी जो कलम है 4.5 रुपये की है, ठीक है। और ये कलर बॉक्स से जो है आपका ये 25 रुपये 50 पैसे का है। एक नग लिया आपने 25 रुपये 50 पैसे का। आपके टोटल जो तो 38 रुपये हो गए हैं। 100 रुपये दिए हैं सादिया ने, जबकि सादिया का बिल हुआ है 38 रुपये। तो आप जानते हैं कि बाकी के पैसे दुकानदार या जनरल स्टोर के मालिक उन्हें वापस करेंगे। 100 रुपये में से 38 रुपये लेकर ये कितने, 1 मिनट बताइए, आपने कितने रुपये वापस लिए हैं? 62 रुपये। हाँ, आप जानते हैं कि जब 38 रुपये 100 रुपये में से बिल वज़ा करेंगे दुकानदार, तो जाहिर है 62 रुपये वापस देंगे। इस तरह से सादिया ने 4 चीज़ें यहाँ से खरीदी है और उसका बिल भी सादिया अपने साथ में ले जाएंगी। आप भी हमेशा याद रखें कि बिल दुकानदार से लेना आप ना भूलें। ये सादिया ने यहाँ पर बिल भी लिया है और चीज़ें भी ली है। 100 रुपये देकर 62 रुपये वापस लिए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी ये सरगर्मी काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब बिल जब दुकानदार ने या जनरल स्टोर के मालिक ने दिया है, तो हमारा काम है कि हम उसे चेक करें कि क्या जो कीमत है उसके मुताबिक जो जमा की गई है वो बराबर है या नहीं है। अगर इस जमा में दुकानदार से गलती हुई हो तो हम उस गलती की निशानदेही करके हमारे बकिया पैसे वापस ले सकते हैं, या अगर गलती से दुकानदार ने कम पैसे लिया हो तो हमारा फर्ज है कि वो जितने पैसे गलती से उन्होंने कम लिए उन्हें दुकानदार को वापस करें। देखिए, कलम 4.5 यानी 4 रुपये 50 पैसे की हुई। बयाज, एक बयाज 6.5 यानी 6 रुपये 50 पैसे। रबर, एक रबर की कीमत 1.5 रुपया यानी 1 रुपये 50 पैसे। कलर बॉक्स एक, जिसकी कीमत 25.5 यानी 25 रुपये 50 पैसे। इनकी जब जमा की गई तो देखिए यहाँ पर सिफर में सिफर 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 जमा करेंगे, तो ये सिफर। उसके बाद आशार्य के बाद जो पहला हिस्सा है 5 और 5 10 और 5 15 के
15 और 5 20, 20 का सिफर, हासिल के 2, 2 और 4 6 और 6 12 और 1 13 और 5 18, 18 के 8, हासिल का 1 और 2 3। इस तरह से 38 रुपये बिल हुआ है। बिल में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल जनरल स्टोर के मालिक ने बराबर बिल बनाए हैं। इस तरह से सादिया इस बिल को लेकर घर जा रही है। ठीक है, यहां पर हमारी सरगर्मी खत्म हो गई है। इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से एक A4 कागज पर इस बिल की प्रिंट लीजिए। एक A4 पर 4 प्रिंट आप आसानी से ले सकते हैं। इस तरह से A4 कागज पर, एक A4 कागज पर 4 प्रिंट हमने ली थी। उसके बाद इसके 4 टुकड़े किए और क्लास में जितने बच्चे हैं उतने बिल हमने बनाए हैं। अब ये सभी बिल हर बच्चे को मैं दूंगा और जिस तरह से अभी यहाँ पर बिल बनाया है उसी तरह से हर बच्चे को बिल बनाना है। ठीक है, आप जानते हैं कि बिल के ऊपर ग्राहक का नाम लिखा जाता है और उसके बाद चीजों के नाम लिखे जाते हैं, चीजों की तादाद लिखी जाती है और साथ ही साथ हर चीज की कीमत और उसके बाद कुल कीमत और कुल जमा करके आखिर में दुकानदार दस्तखत करता है। यहाँ पर हमारी सरगर्मी पूरी हुई। यहाँ पर जो दुकानदार या जनरल स्टोर के मालिक का रोल अदा किया वो हमारे सलीम सर है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब रब्बानी सर है जो बाजू में बैठे थे और हमें काफी मदद इस सरगर्मी में जिन्होंने की। ये जो आयशा जनरल स्टोर्स का बोर्ड है जो कंप्यूटर पर जिन्होंने सेट किया, ऐसे हमारे फैजुल इस्लाम सर है। मैं चाहूंगा कि जमात शशुम के तमाम तलबा इन तीनों हजरात का शुक्रिया अदा करें और उनका इस्तकबाल करें। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरे आशारिया। कसरे आशारिया, इस सबक के तहत कसरे आशारिया की जमा और तफरीक ये सीखना हमारा मकसद है। हमने एक सरगर्मी के जरिए कसरे आशारिया की जमा को समझने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कसरे आशारिया यानी क्या। कसर आप जानते हैं, कसर किसे कहते हैं? जहां पर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा हो उसे कहते हैं कसर। लेकिन ये कसर कसरे आशारिया है, ये ऐसी कसर है जिसमें आशारिया होता है। क्या होता है? आशारिया होता है। कल जैसे हमें 4.5 रुपये लिखना था तो हमने कैसा लिखे थे? 4 आशारिया 4.5 लिखने के लिए हमने 4.5 सिफर 4 रुपये 50 पैसे इस तरह से लिखे थे। तो ये ऐसा अदद है जिसमें आशारिया भी है और जहां आशारिया हो ऐसी कसर को अशरी कसर कहते हैं या कसरे आशारिया कहते हैं। देखिए, आज हम एक मिसाल के जरिए से कसरे आशारिया की जमा को सीखेंगे। आइए समझ लें। मिसाल है, रेशमा ने सब्जी तरकारियां खरीदी। आप बाजार जाते हो ना, बाजार से सब्जी तरकारियां खरीदते हो ना? हाँ, आप ही की तरह एक बच्ची है जिसका नाम है रेशमा। वो बाजार गई, बाजार से कुछ सब्जी तरकारियां उसने खरीदी। उसमें उसने 5 किलोग्राम आलू खरीदे, 1 किलोग्राम प्याज खरीदी, आधा किलोग्राम गोभी खरीदी और 1/4 किलोग्राम टमाटर। ये सब उसने खरीदे। तो उसकी थैली की सब्जी तरकारियों का कुल वजन क्या था? ये पूरी सब्जी तरकारियां उसने एक थैली में रखी। आपको हमें मालूम करना है कि कुल मिलाकर सब्जी तरकारियों का वजन कितना था। देखिए,
यहां पर सबसे पहले उसने आलू खरीदे। क्या खरीदे? आलू कितने किलोग्राम? 5 किलोग्राम आलू खरीदे उसने। 5 किलो का मतलब होता है बराबर, 5 किलो का मतलब होता है 0 किलो। कितने किलो? 0 किलो और 750 ग्राम। तो इसे अगर किलोग्राम में लिखना है तो अशरी कसरे आशारिया की सूरत में, कसरे आशारिया यानी जिसमें ऐसी कसर जिसमें आशारिया हो, ये 0.750 ये कसरे आशारिया है, और ये 5 किलोग्राम को हमने इस कसरे आशारिया की सूरत में लिख सकते हैं। इसका मतलब है किलोग्राम 0 यानी किलोग्राम नहीं बल्कि 1 किलो से भी कम, यानी 0.750 किलोग्राम इसे लिखते हैं। बराबर इसी को आप ग्राम में 750 ग्राम कह सकते हैं। आप जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलो में कितने ग्राम होंगे? 750 ग्राम। 1 पाव में 250 ग्राम होते हैं, तो आधा किलो में 500 ग्राम होंगे, तो 5 किलो में 500 और 250 750 ग्राम होंगे, है ना? तो आलू 750 ग्राम। उसके बाद प्याज, उसने 1 किलोग्राम प्याज खरीदी। 1 किलोग्राम को कसरे आशारिया की सूरत में 1 किलो पूरा 1 आशारिया और ग्राम में कुछ नहीं है, मतलब 1.000 किलोग्राम ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसी को हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। उसके बाद उसने गोभी खरीदी। गोभी आधा किलोग्राम खरीदी। आधा किलोग्राम को हम लिखते हैं, आधा किलोग्राम यानी हम जानते हैं 500 ग्राम, तो किलोग्राम की सूरत में से 0 किलो यानी 0.500 किलोग्राम इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसी को ग्राम की सूरत में लिखना है तो 500 ग्राम लिख सकते हैं। उसके बाद उसने टमाटर खरीदे। 1/2 किलोग्राम टमाटर खरीदे। 1/2 किलो का मतलब होता है 250 ग्राम, 250 ग्राम, यानी 0.250 0 के बाद आशारिया लगाकर 250 आप अगर इस तरह से लिख देंगे तो ये कसरे आशारिया की सूरत में 0.250 किलोग्राम इस तरह से हम लिख सकते हैं। बराबर इसी को हम ग्राम की सूरत में 250 ग्राम लिख सकते हैं। अब हमने रेशमा ने चारों चीजें खरीदी, 4 चीजों को हमने किलोग्राम की सूरत में भी लिख दिया है और ग्राम की सूरत में भी लिख दिया है। आप अगर किलोग्राम की सूरत में इनकी जमा कर लेंगे सब, तब भी आपको उसकी थैली में मौजूद कुल सब्जी तरकारियों का वजन मालूम हो जाएगा, या फिर सभी ग्राम में जो हमने वजन लिखा है इनकी जमा करने पर भी आपको थैली में कितनी सब्जी तरकारियां हैं वजन मालूम हो जाएगा। हाँ, किलोग्राम की जमा करेंगे तो जवाब किलोग्राम में आएगा, और ग्राम की सूरत में जमा करोगे तो जवाब कुल वजन ग्राम में आएगा। तो चलिए हम दोनों तरीकों से जमा करते हैं। पहले हम ग्राम इकाई में जमा करेंगे, ग्राम की इकाई में जमा करेंगे। देखिए सबसे पहले आलू 750 ग्राम, उसके बाद प्याज 1000 ग्राम, गोभी रेशमा ने 500 ग्राम खरीदी और टमाटर 250 ग्राम खरीदे, है ना? अब इन सब की हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। देखिए 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0, सब 0 है इकाई में, लिहाजा यहां पर होगा 0। उसके बाद दाई में 5 जमा 0 जमा 0 जमा 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 5 13, 14 15 के 5, हासिल का 1, 1 और 1 2। इस तरह से 2500 कुल वजन थैली में मौजूद सब्जी तरकारियों का कुल वजन कितना हो गया? कुल वजन हो गया 2500 ग्राम। अब ये तो हो गया ग्राम में। अब हम किलोग्राम इकाई में भी जमा करेंगे। किलोग्राम में हम जानते हैं कि आलू का वजन 0.750 किलोग्राम था। उसके बाद प्याज का वजन 1 किलोग्राम था, यानी 1.00 किलोग्राम। उसके बाद गोभी का वजन 0.500 यानी 500 ग्राम, यानी 0.500 किलोग्राम था। और
ये आखिर में टमाटर का वजन 250 ग्राम यानी 0.250 किलोग्राम था। किलोग्राम की सूरत में हमने सारी चीजों को लिख दिया है। अब इनकी हम करेंगे जमा, तो हमें किलोग्राम की सूरत में वजन आएगा। यहां 0 में 0 0 0, यहां भी 0 आएगा। फिर यहां पर 5 जमा 0 0 जमा 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 होगा। 1 और 7 8 और 5 13 14 15, 15 के 5 हासिल का 1 होगा। लेकिन उससे पहले आश्चर्य के नीचे यहां पर आश्चर्य लगेगा और 1 और 1 2, यानी किलोग्राम की सूरत में जब हमने जमा किए तो हमारा जवाब आया 2.500 किलोग्राम, यानी कुल वजन 2.500 किलोग्राम है। अब हमारे पास दो जवाब है। ग्राम की सूरत में 2500 ग्राम वजन था, और अगर किलोग्राम की सूरत में देखोगे तो 2.500 किलोग्राम था। अब ये दोनों वजन एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर वजन ग्राम में दिखाया गया है और यहां पर वजन किलोग्राम में दिखाया गया है। अब आपको मैं मजीद ये बताता हूं कि यहां पर 2500 ग्राम यानी 2.500 किलोग्राम कैसे होते हैं। अगर आपको वजन ग्राम में दिया गया है और आपको किलोग्राम बनाना है तो उसे 1000 से तकसीम कर दो, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो जितने भी ग्राम है उसको 1000 से उसके बटे में 1000 लिख दो, तो ग्राम जो है किलोग्राम में बदल जाएंगे। ये जाब्ता हमेशा याद रखें आप। तो 2500 बटे 1000, अब 1000 से इसको तकसीम करेंगे हम तो हमें किलोग्राम में वजन मालूम हो जाएगा। देखिए यहां पर जो 1 के बाद में बाकी सब 0 है, ऐसे आदात से तकसीम करने के लिए हमें अलग से तकसीम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले बताया था कि हर अदद के इकाई के हिस्से के कदमों में जो है आशारिया बैठा हुआ होता है। तो 1000 का आशारिया यहां है और 2500 का आशारिया यहां है। अब ये नीचे जो आशारिया है, इस आशारिया को अगर हम 1 2 3 कदम अगर पीछे बुलाकर यहां बिठा दे तो 1000 के बजाय ये 1 हो जाएगा, और किसी भी कसर के बटे में 1 हो जाए तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें 1000 को 1 बनाना है, लिहाजा आशारिया को 1 2 3 कदम पीछे लाना है। लेकिन अगर नसब नुमा का आशारिया 3 कदम पीछे आएगा तो शुमार कुनिंदा का आशारिया भी 1 2 3 कदम पीछे आएगा, 2 के और 5 के बीच में बैठ जाएगा। मतलब यह हो जाएगा 2.500। यह आशारिया यहां आ गया तो यह हो गया 2.500, और यह आशारिया भी ऊपर का आशारिया 3 कदम पीछे, नीचे का आशारिया भी 3 कदम पीछे, तो यह होगा बटे में 1, और बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लिहाजा 2500 बटे 1000 किलोग्राम का मतलब है 2.500 किलोग्राम। अब 2.500 किलोग्राम को आप समझ सकते हैं 2 किलो पूरे और आधा किलो यानी 2.5 किलो। इसी को आप आशारिया के बाद में जो अदद हो और उसके आखिर में जो 0 हो, उन 0 को नहीं भी लिखे तो चलता। तो इसको 2.500 ना लिखते हुए इसी को 2.5 पढ़ना चाहिए या 2.5 लिखना चाहिए। आखिरी के 0 की जरूरत नहीं है। तो 2.500 किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम। लिहाजा रेशमा की थैली में सब्जी तरकारियों का कुल वजन 2.5 किलोग्राम है, यानी 2.5 किलो है। 5 यानी आधा, 2 किलो पूरे और आशारे के बाद 5 के मतलब होता है आधा किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम। तो इस तरह से 2500 ग्राम, देखिए 2.5 किलो में 2500 ग्राम होंगे ना। 1 किलो में 1000, 2 किलो में 2000, तो 2.5 किलो में 2500 ग्राम यानी 2500 ग्राम। तो रेशमा की थैली में सब्जी तरकारियों का कुल वजन 2500 ग्राम था, और इसी को हम किलोग्राम में अगर जमा करेंगे तो 2 किलो पूरे 500 ग्राम यानी 2.5 किलोग्राम। और इसी को 2.500 ना लिखते हुए हमने सिर्फ 2.5 लिखा है, आखिर के 0 को नहीं भी लिखे तो चलता है। इस मिसाल के जरिए हमने कसरे आशारिया की जमा को समझने की कोशिश की है। इससे पहले कल जो हमने सरगर्मी की थी आयशा जनरल स्टोर्स वाली, उसमें हमने
रुपयों पैसों की जमा की थी, लेकिन कल जो जमा किए थे उसमें आशार्य के बाद 2 हिस्से थे, आशार्य के बाद 2 हिस्से थे। ऐसी कसरे आशार्य के हमने जमा किए थे जिसमें आशार्य के बाद 2 हिस्से थे, लेकिन आज हमने ऐसी कसरे आशार्य की जमा की है जिसमें आशार्य के बाद कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। तो किलोग्राम, किलोग्राम, ग्राम की जब हम जमा करेंगे तो आशार्य के बाद 3 हिस्से आएंगे। ऐसी कसरे आशार्य की जमा करेंगे हम जिसमें आशार्य के बाद 3 हिस्से आएंगे। इसी तरह मीटर, मीटर की जब हम जमा करेंगे तो मीटर में, मीटर और सेंटीमीटर की जब हम जमा करेंगे तो उसमें आशार्य के बाद 2 ही हिस्से आएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह से हमें कसरे आशार्य की जमा करना है। ठीक है।